आज हम दानियल की पुस्तक में अध्याय 10 और 11 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 10। फारस देश के राजा कुस्रू के राज्य के तीसरे वर्ष में दानियल पर, जो बेलत शशर भी कहलाता है, एक बात प्रकट की गई, और वह बात सच थी कि बड़ा युद्ध होगा। उसने इस बात को बूझ लिया और उसको इस देखी हुई बात की समझ आ गई। उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने न तो स्वादिष्ट भोजन किया और न मांस व दाख मधु अपने मुंह में रखा और न अपनी देह में कुछ भी तेल लगाया। फिर पहले महीने के 24वें दिन को, जब मैं हिद्देकेल नाम नदी के तीर पर था, तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए और उफाज देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका मुख बिजली की नाई, उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी, उसकी बाहें और पांव चमकाए हुए पीतल के से, और उसके वचनों के शब्द भीड़ों के शब्द का सा था। उसको केवल मुझ दानियल ही ने देखा, और मेरे संगी मनुष्य को उसका कुछ भी दर्शन न हुआ, परंतु वे बहुत ही थरथराने लगे और छिपने के लिए भाग गए। तब मैं अकेला रहकर यह अद्भुत दर्शन देखता रहा। इससे मेरा बल जाता रहा। मैं भयातुर हो गया और मुझ में कुछ भी बल न रहा। तो भी मैंने उस पुरुष के वचनों का शब्द सुना, और जब वह मुझे सुन पड़ा, तब मैं मुंह के बल गिर गया और गहरी नींद में भूमि पर औंधे मुंह पड़ा रहा। फिर किसी ने अपने हाथ से मेरी देह को छुआ और मुझे उठाकर घुटनों और हथेलियों के बल थरथराते हुए बैठा दिया। तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूँ उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूँ। जब उसने मुझसे यह वचन कहा, तब मैं खड़ा तो हो गया, परंतु थरथराता रहा। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को, जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दिन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल, जो मुख्य प्रधानों में से है, वह मेरी सहायता के लिए आया। इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा, और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। जब वह पुरुष मुझसे ऐसी बातें कह चुका, तब मैंने भूमि की ओर मुंह किया और चुपका रह गया। तब मनुष्य के संतान के समान किसी ने मेरे ओठ छुए, और मैं मुंह खोल कर बोलने लगा, और जो मेरे सामने खड़ा था उससे मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, दर्शन की बातों के कारण मुझको पीड़ा सी उठी और मुझ में कुछ भी बल नहीं रहा। सो प्रभु का दास अपने प्रभु के साथ क्यों कर बातें कर सके, क्योंकि मेरी देह में न तो कुछ बल रहा और न कुछ सांस ही रह गई। तब मनुष्य के समान किसी ने मुझे छूकर फिर मेरा हियाव बंधाया, और उसने कहा, हे अति प्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो और तेरा हियाव बंधा रहे। जब उसने यह कहा, तब मैंने हियाव बांध कर कहा, हे मेरे प्रभु, अब कह, क्योंकि तूने मेरा हियाव बंधाया है। तब उसने कहा, क्या तू जानता है कि मैं किस कारण तेरे पास आया हूँ? अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा, और जब मैं निकलूंगा तब यूनाना का प्रधान आएगा, और जो कुछ सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है वह मैं तुझे बताता हूँ। उन प्रधानों के विरुद्ध तुम्हारे प्रधान मिकाएल को छोड़ मेरे संग स्थिर रहने वाला और कोई भी नहीं है। इस अध्याय में हम देखते हैं कि दानियल को एक शानदार व्यक्ति का दर्शन प्राप्त होता है, जिसे उसे बहुत डर लगता है और शारीरिक कमजोरी भी होती है। यह पुरुष परमेश्वर की योजनाओं के प्रकट होने में शामिल आत्मिक युद्ध को दर्शाता है, जिसमें अंधेरे ताकतों के विरुद्ध के कारण
दानियल की प्रार्थना का उत्तर देने में विलंब भी शामिल है। दानियल को अपने लोगों के भविष्य के संघर्षों के बारे में जानकारी प्राप्त करके आश्वस्त और दृढ़ किया जाता है। आत्मिक युद्ध वास्तविक है और प्रार्थना इस युद्ध में भाग लेने का एक साधन हो सकती है। इस अध्याय में दानियल 3 सप्ताह तक विलाप करता है और उपवास करता है। परमेश्वर से समझ की तलाश करता है। हालांकि उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर में विलंब होता है, इसलिए नहीं कि परमेश्वर ने उसे अनदेखा किया, बल्कि स्वर्गीय क्षेत्रों में आत्मिक युद्ध के कारण। ये वचन हमें याद दिलाता है कि हमारी प्रार्थनाओं में विलंब का मतलब इनकार नहीं है। दानियल की तरह हम भी किसी चीज के लिए आग्रहपूर्वक प्रार्थना कर सकते और आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि परमेश्वर चुप क्यों है। दिन ब दिन वह सोचता होगा कि ऐसा क्यों है। क्या उसने परमेश्वर को नाराज किया था? क्या उसकी प्रार्थनाएं पाप के कारण अवरुद्ध हो रही थी? आज हम सभी के लिए परमेश्वर का यही वचन है। क्या हम शत्रु के आक्रमण के अधीन हैं? कभी हार न माने। क्या हमें छोड़ने का मन कर रहा है? कभी हार न माने। क्या हम अपने विवाह के लिए संघर्ष कर रहे हैं? कभी हार न माने। क्या हम प्रलोभन का सामना करने में दृढ़ रहने का प्रयास कर रहे हैं? कभी भी हार न माने। क्या हम संघर्ष से थक चुके हैं? परमेश्वर का वचन स्पष्ट है, कभी हार न माने। 19वें वचन में हम देखें, लिखा है, हे अति प्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो और तेरा हियाव बंधा रहे। 2 बार उसको दृढ़ रहने के लिए कहा गया कि वह जानता हो कि दानियल कितना थका हुआ है और पूरी तरह से हार मान लेना कितना आसान होगा। क्या हम हार मानने के लिए ललचाए जाते हैं? अपना हथियार उठाओ और युद्ध में वापस जाओ। डरो मत और लड़ते रहो, कभी भी हार मत मानो। चलिए हम प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर के समय पर भरोसा रखें। उन्होंने परमेश्वर से सामर्थ्य पाए और कभी भी हार न माने। निरंतर प्रार्थना करें क्योंकि ये शक्तिशाली है और परमेश्वर तक सीधा पहुंच प्रदान करता है। प्रार्थना करें क्योंकि परमेश्वर की मदद निकट है। प्रार्थना करें क्योंकि आपके पास यीशु मसीह में विजयी है, जिसने अपने सभी दुश्मनों को अपने पांवों तले कर दिया है। आप महसूस कर सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं कि हजारों और हजारों स्वर्गदूत आपकी तरफ है। आप विश्वास से जान सकते हैं कि आपकी प्रार्थना के शब्द सुने जाते हैं और परमेश्वर उनका उत्तर देने के लिए शक्तिशाली स्वर्गदूतों को भेजने में सक्षम है। कुछ विश्वासी गलत सोचते हैं कि वे जोर से या लंबी प्रार्थना करके परमेश्वर को अपने परेशानी के बारे में समझा सकते हैं। हालांकि हमें परमेश्वर को थका देने की जरूरत नहीं है। हम एक प्रेम पूर्ण पिता के पास उनके पुत्र के माध्यम से उनकी आत्मा द्वारा सशक्त प्रार्थनाओं के साथ आते हैं। सच्ची प्रार्थना परमेश्वर को अपनी इच्छा के अनुसार झुकाने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को परमेश्वर की इच्छा के साथ संरेखित करने के बारे में है। यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना में लगे रहना सिखाया, तब भी जब उत्तर में देरी लगती है। कभी कभी शैतान हमारी प्रार्थनाओं में बाधा डालता है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि स्वर्गीय क्षेत्रों में एक आत्मिक लड़ाई चल रही है। इस अध्याय में हम देखते हैं कि कैसे दानियल की प्रार्थना का उत्तर 21 दिनों तक विलंबित रहा, जब तक कि प्रधान स्वर्गदूत माइकल ने हस्तक्षेप नहीं किया। परमेश्वर कभी कभी हमारे विश्वास को मजबूत करने और हमें धैर्य सिखाने के लिए हमारी प्रार्थनाओं में देरी करते हैं। इस अध्याय में 3 सप्ताह के उपवास के बाद एक स्वर्गदूत दानियल को एक दर्शन में दिखाई दिया। दर्शन की महिमा से अभिभूत दानियल में कोई ताकत ही नहीं बची थी, लेकिन स्वर्गदूत ने उसे सांत्वना भरे शब्द से आश्वस्त किया कि हे प्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शांति मिले। स्वर्गदूत के शब्दों ने उसके डर को शांत कर दिया और उसकी आत्मा को पुनर्जीवित किया। जब हम कमजोर महसूस करते हैं तो परमेश्वर का स्पर्श उनके वचन के माध्यम से हमें मजबूत बनाता है।
हमें यह जानकर आराम मिलना चाहिए कि जब हम परेशान होते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में शांति की बात करते हैं और उनकी शांति हमें मजबूती से खड़े होने की शक्ति देती है। विश्वासियों के रूप में हम परमेश्वर के वचन में आशा पा सकते हैं। हालांकि हम हमेशा उनके समय को नहीं समझ सकते हैं, हम जानते हैं कि वह नियंत्रण में है। आत्मिक लड़ाई में हम अकेले नहीं हैं। यीशु शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए आए थे और क्रूस पर अपनी मृत्यु के माध्यम से उन्होंने शैतान की शक्ति को हरा दिया। जब हम पर दुश्मन द्वारा हमला किया जाता है तो हम यीशु पर भरोसा कर सकते हैं कि वह हमें प्रतिरोध करने और जीतने की शक्ति देंगे। इसलिए चलिए हम प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखें। उनकी शांति हमें सहारा देगी और उनकी सामर्थ्य हमें दुश्मन पर विजय पाने में सक्षम बनाएगी। जैसे दानियल परमेश्वर पर भरोसा रखता है जो किसी भी असहाय स्थिति में हस्तक्षेप और उद्धार कर सकते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति पराजितों के साथ खड़ी है, जबकि दुनिया विजयी लोगों के साथ खड़े होने की जल्दी में है। हमारा परमेश्वर वह परमेश्वर है जो उन लोगों के साथ खड़े हैं जो असहाय और अपमानित है। दानियल को प्रकट की गई परमेश्वर की उपस्थिति ये आश्वासन देती है। दानियल जो शरीर और मन से थका हुआ था, उसको उस उपस्थिति का एहसास होता है जिसने उसे प्रोत्साहित और मजबूत किया। हमारे चारों ओर ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना आत्मसम्मान खो दिया है और उन्हें हमारे ध्यान और चिंता की आवश्यकता है। हमारा मिशन है ऐसे लोगों के साथ खड़ा होना। जब ऐसा होगा तो वह हमारे लिए परमेश्वर की आशीष का भंडार खोल देंगे। जहाँ सारा उम्मीद खो जाती है, वहाँ परमेश्वर एक नया रास्ता खोल देते हैं। जीवन अंधकारमय लगता होगा, निराश नहीं होना, कुछ भी खारिज न कर देना। परमेश्वरीय हस्तक्षेप होगा, परमेश्वरीय दर्शन होंगे। यही बात दानियल के दर्शन के अनुभव से हमें सीखने को मिलती है। जब हम जीवन के डर को अपने विश्वास की यात्रा के हिस्से के रूप में देखने की कोशिश करते हैं तो परमेश्वर मदद के क्षणों में हमारी मदद करने और हमें मजबूत करने के लिए मौजूद होंगे। सबसे असहाय अनुभव में दानियल केवल परमेश्वर पर ही भरोसा रखता है। एकमात्र उपाय जो वापस आया वह था आपदा और प्रियजनों का नुकसान। हम परमेश्वर के हस्तक्षेप के लिए प्रार्थना कर सकते हैं उन परिस्थितियों में भी जहां हमें मदद की तलाश करनी होती है। दानियल की पुस्तक में परमेश्वर ने जो संदेश दिया वह है डरो मत। परमेश्वर के वचन हमें बार बार आश्वस्त करते हैं कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलिए हम जिए परमेश्वर की इस आश्वासन के वचन में। हमारे करुणामय परमेश्वर हमें आशीष दे और हमारी रक्षा करे। अध्याय 11। और दारा नाम मादी राजा के राज्य के पहले वर्ष में उसको हियाव दिलाने और बल देने के लिए मैं खड़ा हो गया, और अब मैं तुझको सच्ची बात बताता हूँ। देख, फारस के राज्य में अब 3 और राजा उठेंगे और चौथा राजा उन सबों से अधिक धनी होगा। और जब वह धन के कारण सामर्थी होगा तब सब लोगों को यूनान के राज्य के विरुद्ध उभारेगा। उसके बाद एक पराक्रमी राजा उठकर अपना राज्य बहुत बढ़ाएगा और अपनी इच्छा के अनुसार ही काम किया करेगा। और जब वह बड़ा होगा तब उसका राज्य टूटेगा और चारों दिशाओं में बंटकर अलग अलग हो जाएगा, और न तो उसके राज्य की शक्ति ज्यों की त्यों रहेगी और न उसके वंश को कुछ मिलेगा, क्योंकि उसका राज्य उखड़कर उनकी अपेक्षा और लोगों को प्राप्त होगा। तब दक्षिण देश का राजा बल पकड़ेगा, परंतु उसका एक हाकिम उससे अधिक बल पकड़कर प्रभुता करेगा, यहाँ तक कि उसकी प्रभुता बड़ी हो जाएगी। कई वर्षों के बीतने पर वे दोनों आपस में मिलेंगे और दक्षिण देश के राजा की बेटी उत्तर देश के राजा के पास शांति की वाचा बांधने को आएगी, परंतु उसका बाहुबल बना न रहेगा और न वह राजा और न उसका नाम रहेगा। परंतु वह स्त्री अपने पहुंचाने वालों
और अपने पिता और अपने संभालने वालों समेत अलग कर दी जाएगी। फिर उसकी जड़ों में से एक डाल उत्पन्न होकर उसके स्थान में बढ़ेगी। वह सेना समेत उत्तर के राजा के गढ़ में प्रवेश करेगा और उनसे युद्ध करके प्रबल होगा। तब वह उसके देवताओं की ढली हुई मूर्तों और सोने चांदी के मनभाऊ पात्रों को छीनकर मिस्र में ले जाएगा। इसके बाद वह कुछ वर्ष तक उत्तर देश के राजा के विरुद्ध हाथ रोके रहेगा। तब वह राजा दक्षिण देश के राजा के देश में आएगा, परंतु फिर अपने देश में लौट जाएगा। उसके पुत्र झगड़ा मचाकर बहुत से बड़े बड़े दल इकट्ठे करेंगे और उमंडने वाली नदी की नाई आकर देश के बीच होकर जाएंगे। फिर लौटते हुए उसके गढ़ तक झगड़ा मचाते जाएंगे। तब दक्षिण देश का राजा चिढ़ेगा और निकलकर उत्तर देश के उस राजा से युद्ध करेगा, और वह राजा लड़ने के लिए बड़ी भीड़ इकट्ठी करेगा, परंतु वह भीड़ उसके हाथ में कर दी जाएगी। उस भीड़ को जीत करके उसका मन फूल उठेगा और वह लाखों लोगों को गिराएगा, परंतु वह प्रबल न होगा, क्योंकि उत्तर देश का राजा लौटकर पहले से भी बड़ी भीड़ इकट्ठी करेगा और कई दिनों वरन वर्षों के बीतने पर वह निश्चय बड़ी सेना और संपत्ति लिए हुए आएगा। उन दिनों में बहुत से लोग दक्षिण देश के राजा के विरुद्ध उठेंगे, वरन तेरे लोगों में से भी बलात्कारी लोग उठ खड़े होंगे, जिससे इस दर्शन की बात पूरी हो जाएगी, परंतु वे ठोकर खाकर गिरेंगे। तब उत्तर देश का राजा आकर किला बांधेगा और दृढ़ नगर ले लेगा, और दक्षिण देश के न तो प्रधान खड़े रहेंगे और न बड़े वीर, क्योंकि किसी के खड़े रहने का बल न रहेगा। तब जो भी उनके विरुद्ध आएगा वह अपनी इच्छा पूरी करेगा, और वह हाथ में सत्यानाश लिए हुए शिरोमणि देश में भी खड़ा होगा, और उसका सामना करने वाला कोई न रहेगा। तब वह अपने राज्य के पूर्ण बल समेत कई सीधे लोगों को संग लिए हुए आने लगेगा और अपनी इच्छा के अनुसार काम किया करेगा, और वह उसको एक स्त्री इसलिए देगा कि उसका राज्य बिगाड़ा जाए, परंतु वह स्थिर न रहेगी, न उस राजा की होगी। तब वह द्वीपों की ओर मुंह करके बहुतों को ले लेगा, परंतु एक सेनापति उसके अहंकार को मिटाएगा, वरन उसके अहंकार के अनुकूल उसे बदला देगा। तब वह अपने देश के गढ़ों की ओर मुंह फेरेगा और वह ठोकर खाकर गिरेगा और कहीं उसका पता न रहेगा। तब उसके स्थान में कोई ऐसा उठेगा जो शिरोमणि राज्य में अंधेर करने वाले को घुमाएगा, परंतु थोड़े दिन बीतने पर वह क्रोध व युद्ध किए बिना ही नाश हो जाएगा। उसके स्थान में एक तुच्छ मनुष्य उठेगा, जिसकी राज प्रतिष्ठा पहले तो न होगी, तो भी वह चैन के समय आकर चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा राज्य को प्राप्त करेगा। तब उसकी भुजा रूपी बाढ़ से लोग वरन वाचा का प्रधान भी उसके सामने से बहकर नाश होंगे, क्योंकि वह उसके संग वाचा बांधने पर भी छल करेगा और थोड़े ही लोगों को संग लिए हुए चढ़कर प्रबल होगा। चैन के समय वह प्रांत के उत्तम से उत्तम स्थानों पर चढ़ाई करेगा, और जो काम न उसके पुरखा और न उसके पुरखाओं के पुरखा करते थे उसे वह करेगा, और लूटी हुई धन संपत्ति उनमें बहुत बांटा करेगा। वह कुछ काल तक दृढ़ नगरों के लेने की कल्पना करता रहेगा। तब वह दक्षिण देश के राजा के विरुद्ध बड़ी सेना लिए हुए अपने बल और हियाव को बढ़ाएगा, और दक्षिण देश का राजा अत्यंत बड़ी सामर्थी सेना लिए हुए युद्ध तो करेगा, परंतु ठहर न सकेगा, क्योंकि लोग उसके विरुद्ध कल्पना करेंगे। उसके भोजन के खाने वाले भी उसको हरवाएंगे, और यद्यपि उसकी सेना बाढ़ की नाई चढ़ेगी तो भी उसके बहुत से लोग मर मिटेंगे। तब उन दोनों राजाओं के मन बुराई करने में लगेंगे, यहाँ तक कि वे एक ही मेज पर बैठे हुए आपस में झूठ बोलेंगे, परंतु इससे कुछ बन न पड़ेगा, क्योंकि इन सब बातों का अंत नियत ही समय में होने वाला है। तब उत्तर देश का राजा बड़ी लूट लिए हुए अपने देश को लौटेगा, और उसका मन पवित्र वाचा के विरुद्ध उभरेगा,
और वह अपनी इच्छा पूरी करके अपने देश को लौट जाएगा। नियत समय पर वह फिर दक्षिण देश की ओर जाएगा, परंतु उस पिछली बार के समान इस बार उसका वश न चलेगा, क्योंकि कितियों के जहाज उसके विरुद्ध आएंगे और वह उदास होकर लौटेगा और पवित्र वाचा पर चीढ़ कर अपनी इच्छा पूरी करेगा। वह लौट कर पवित्र वाचा के तोड़ने वालों की सुधि लेगा। तब उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे और नित्य होम बलि को बंद करेंगे, और वे उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ करा देती है, और जो दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कहकर भक्तिहीन कर देगा। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे, और लोगों को सिखाने वाले बुद्धिमान जन बहुतों को समझाएंगे, तो भी वे बहुत दिन तक तलवार से छिदकर और आग में जलकर और बंधुए होकर और लुटकर बड़े दुख में पड़े रहेंगे। जब वे दुख में पड़ेंगे तब थोड़ा बहुत संभलेंगे, परंतु बहुत से लोग चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर उनसे मिल जाएंगे, और सिखाने वालों में से कितने गिरेंगे और इसलिए गिरने पाएंगे कि जांचे जाए और निर्मल और उजले किए जाए। यह दशा अंत के समय तक बनी रहेगी, क्योंकि इन सब बातों का अंत नियत समय में होने वाला है। तब वह राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा और अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा, वरन सब देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध भी अनोखी बातें कहेगा। और जब तक परमेश्वर का क्रोध न हो जाए तब तक उस राजा का कार्य सफल होता रहेगा, क्योंकि जो कुछ निश्चय करके ठाना हुआ है वह अवश्य ही पूरा होने वाला है। वह अपने पुरखाओं के देवताओं की चिंता न करेगा, न तो स्त्रियों की प्रीति की कुछ चिंता करेगा और न किसी देवता की, क्योंकि वह अपने आप ही को सबों के ऊपर बड़ा ठहराएगा। वह अपने राजपद पर स्थिर रहकर दृढ़ गढ़ों ही के देवता का सम्मान करेगा, एक ऐसे देवता का जिसे उसके पुरखा भी न जानते थे। वह सोना, चांदी, मणि और मनभावनी वस्तुएं चढ़ाकर उसका सम्मान करेगा। उस बिराने देवता के सहारे से वह अति दृढ़ गढ़ों से लड़ेगा, और जो कोई उसको माने उसे वह बड़ी प्रतिष्ठा देगा। ऐसे लोगों को वह बहुतों के ऊपर प्रभुता देगा और अपने लाभ के लिए अपने देश की भूमि को बांट देगा। अंत के समय दक्षिण देश का राजा उसको सींग मारने लगेगा, परंतु उत्तर देश का राजा उस पर बवंडर की नाई बहुत से रथ सवार और जहाज लेकर चढ़ाई करेगा। इस रीति से वह बहुत से देशों में फैल जाएगा और उनमें से निकल जाएगा। वह शिरोमणि देश में भी आएगा और बहुत से देश उजड़ जाएंगे, परंतु एदोमी, मोआबी और मुख्य मुख्य अम्मोनी आदि जातियों के देश उसके हाथ से बच जाएंगे। वह कई देशों पर हाथ बढ़ाएगा और मिस्र देश भी न बचेगा। वह मिस्र के सोने चांदी के खजानों और सब मनभावनी वस्तुओं का स्वामी हो जाएगा, और लूबी और कुशी लोग भी उसके पीछे हो लेंगे। उसी समय वह पूरब और उत्तर दिशाओं से समाचार सुनकर घबराएगा और बड़े क्रोध में आकर बहुतों को सत्यानाश करने के लिए निकलेगा, और वह दोनों समुद्रों के बीच पवित्र शिरोमणि पर्वत के पास अपना राजकीय तंबू खड़ा कराएगा। इतना करने पर भी उसका अंत छा जाएगा और कोई उसका सहायक न रहेगा। यह अध्याय उत्तर और दक्षिण के राज्यों के बीच संघर्षों के बारे में एक विस्तृत भविष्यवाणी प्रदान करता है, जिसमें युद्धों और गठबंधनों की एक श्रृंखला की रूपरेखा दी गई है। भविष्यवाणी परमेश्वर के लोगों की अंतिम विजय में परिणत होती है, जो सांसारिक शक्तियों पर परमेश्वर की सर्वसत्ता की निश्चितता पर जोर देती है। विश्वासियों के बारे में पवित्र शास्त्र में लगातार कहा गया है कि वे प्रबुद्ध हैं और उन्हें प्रभु द्वारा सिखाए गए हैं। ज्ञान विश्वास का भोजन होना चाहिए। यदि परमेश्वर पवित्र आत्मा के अधीन ज्ञान वास्तव में विश्वास का भोजन है, तो मजबूत होने के लिए
क्योंकि विश्वास मानव शक्ति का ताना बाना है। हमें परमेश्वर की बातों का अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जो लोग अपने परमेश्वर को जानते हैं वे विश्वास में दृढ़ होंगे और महान कार्य करेंगे। मसीह के मामले में जानना प्रेम करना है, और जितना अधिक मैं जानूंगा उतना ही अधिक मैं प्रेम करूंगा। दो शक्तिशाली राज्यों के बीच स्थित कनान की भूमि हमेशा पीड़ित थी, जैसे कि दो भारी चक्की के पत्थरों के बीच अनाज को पीस दिया जाता है। आखिरी दर्शन जो दानियल के माध्यम से इस्राएल को बेबीलोन के निर्वासन के दौरान प्राप्त होता है, वह वही है जिस पर हम आज चर्चा करते हैं। इस भाग में दानियल सत्ता के वर्तमान क्षेत्र के उतार चढ़ाव और उद्धार को देखता है जो परमेश्वर के लोगों के लिए संभव होगा। इस भाग में दिए गए सांकेतिक सत्ता के परिवर्तन इस्राएल के बेबीलोन के निर्वासन के दौरान एक वास्तविकता था। रोमी साम्राज्य ने साम्राज्य को नष्ट कर दिया और फिर साम्राज्य ढह गया और 4 जनरलों ने उन पर शासन किया। इन छोटे राज्यों के बीच संघर्ष इतिहास में सत्ता के सभी क्षेत्र ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। इन वचनों में दृष्टि की एक झलक प्रदान करते हैं जो सिकंदर महान के उदय, बेबीलोन साम्राज्य के पतन और उसके बाद रोमी साम्राज्य के विघटन और पतन को दर्शाता है। यह अंश हमें यह विश्वास दिलाता है कि प्रकाशित वाक्य की साहित्यिक रचनाएं केवल कल्पना की रचना नहीं है, बल्कि इतिहास में घटित हुए और घटित होने वाले ईश्वरीय हस्तक्षेप की कथाएं हैं। ये वचन हमें याद दिलाते हैं कि परमेश्वर के लोगों द्वारा अनुभव किए जाने वाले उतार चढ़ाव और उन्हें प्रभावित करने वाले सत्ता के क्षेत्र केवल संयोग और मानवीय नहीं है, और यह एक व्यापक ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। जीत और हार उनकी ईश्वरीय योजना। ये वचन हमें याद दिलाते हैं कि सभी मानवीय जीत और उपलब्धियां अस्थायी है और स्थायी जीत केवल शाश्वत राज्य में परमेश्वर की है। यह अंश हमें अपने लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वरीय अधिकार देता है। अधिकार द्वारा प्रकट किया गया ईश्वरीय उद्धार उस महान उद्धार का प्रमाण है जो मसीह के दूसरे आगमन पर प्रकट होगा। परमेश्वर हमें आपकी योजनाओं को पहचानने और मसीह के माध्यम से प्रकट किए गए परमेश्वर के राज्य की स्थापना की प्रतीक्षा करने में मदद करे, ऐसी प्रार्थना करते रहें। हमारे अच्छे परमेश्वर हमें उनकी योजनाओं को प्रकट करने का आशीष देंगे। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।